नमस्ते प्रियजनों, राइट व्यू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। शनिदेव का राशि परिवर्तन मतलब पिछले 2.5 साल से चल रहे अनुभवों में होने वाला अगले 2.5 साल के लिए बदलाव, क्योंकि शनिदेव किसी भी राशि में 2.5 साल तक गोचर करते हैं। सभी ग्रहों की तुलना में शनिदेव का राशि गोचर काल सबसे बड़ा होता है और शनिदेव के फलों का प्रभाव भी बहुत सख्ती से, प्रखरता से अनुभूत होता है। इसका कारण है क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश है, इसलिए आपको आपके ही कर्मों के अच्छे बुरे फल देते हैं। जैसा आपका कर्म होगा वैसे ही आपको फल मिलेंगे। शनिदेव 29 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। शनिदेव का ये राशि परिवर्तन अपनी स्वराशि मकर राशि से अपनी प्रिय राशि कुंभ राशि में होगा। इसलिए इस गोचर में शनिदेव सभी को कुछ न कुछ शुभ फल अवश्य देंगे, लेकिन दृष्टि योग से कुछ अशुभता भी रहेगी, क्योंकि कुंभ राशि से शनिदेव की तीनों दृष्टियां शत्रु राशियों पर रहने वाली है। अब शनिदेव के कैसे फल मिलेंगे इसे समझने के लिए ज्योतिष अनुसार शनिदेव कौन से विषयों के कारक है इसे जानना भी आवश्यक है। जैसा कि मैंने पहले बताया, शनिदेव न्याय प्रिय है, न्यायाधीश है, इसलिए सजा के रूप में दुख, दरिद्रता, मानसिक और शारीरिक पीड़ा शनिदेव के कारण ही भुगतने पड़ते हैं। शनिदेव के नकारात्मक फलों में किसी काम में देरी, दिक्कतें, उदासीनता, शारीरिक कष्ट, अकेलापन, कमियां, नुकसान, दुर्भाग्य, ऐसी बातों का अनुभव होता है। लेकिन शनिदेव शुभ गोचर में और प्रसन्न रहने पर देते से भी बहुत ढीले हाथों से भर भर के देते हैं। मतलब राजा को रंक और रंक को राजा बनाने का सामर्थ्य सिर्फ शनिदेव के फलों में ही होता है। इसके साथ ही शनिदेव का हमारी आयु पर विशेष रूप से प्रभाव होता है। शनिदेव व्यवहार ज्ञान, कूटनीति, परिश्रम, सेवा, नियमबद्ध कार्य, दीर्घकालीन योजनाओं के भी कारक माने जाते हैं। आत्मसंयम और सहनशीलता के साथ कंसंट्रेशन, स्टेबिलिटी भी शनिदेव से ही प्राप्त होती है। काला रंग, लोहा, कोयला, प्लास्टिक, ऑयल, खेती, खदान, मजदूर और वृद्ध व्यक्ति, ये सभी शनिदेव से ही देखे जाते हैं। इस तरह से शनिदेव का हमारे संपूर्ण जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। इसलिए शनिदेव के राशि गोचर को जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। शनिदेव का कुंभ राशि गोचर 29 अप्रैल 2022 से 11 जुलाई 2022 तक और बाद में 17 जनवरी 2023 से 28 मार्च 2025 तक रहेगा। बीच में वक्री होने के कारण 12 जुलाई से 16 जनवरी 2023 तक शनिदेव पुनः मकर राशि में ही रहेंगे। आपकी वृश्चिक राशि अनुसार शनिदेव का कुंभ राशि गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होगा। चतुर्थेश का चतुर्थ भाव से गोचर रहेगा तो चतुर्थ भाव के शुभ फल अवश्य मिलेंगे। आपकी राशि से केंद्र में शनिदेव का स्वराशि में गोचर मतलब शश नामक राजयोग भी रहेगा। लेकिन शनिदेव के इस गोचर को ढैया कहते हैं, इसलिए शनिदेव के इस गोचर काल में आपको संयम रखना होगा। आपके लिए ढैया और राजयोग एक साथ रहेगा। मतलब शनिदेव के इस गोचर में आपको कुछ शुभ फल मिलेंगे, लेकिन समस्याओं के साथ। आपके लिए शनिदेव के इस गोचर में बड़ी अजीब स्थिति रहेगी। ढैया की अशुभता के कारण मिलने वाले शुभ फलों का आपको उतना एहसास भी नहीं होगा और वैसे भी ये शुभ फल सिर्फ तृतीय और चतुर्थ भाव के संदर्भ में मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि से तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी है। अब ये शुभ फल कौन से रहेंगे इसे समझने के लिए तृतीय और चतुर्थ भाव से क्या क्या देखा जाता है इसे समझना चाहिए। तृतीय भाव मतलब आपके भाई बहन, पड़ोसी, आपके प्रयास, कुशलता, साहस, परिवर्तन, प्रचार प्रसार। और चतुर्थ भाव मतलब आपका घर, जमीन जायदाद,
वाहन, माता, विद्या, भौतिक सुख वगैरह। आपके जीवन में ऐसे सभी विषयों पर शनिदेव का प्रभाव रहता है। शनिदेव के इस गोचर काल में खेतीबाड़ी, जमीन जायदाद, वास्तु ऐसे विषयों पर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। आपके जमीन जायदाद में वृद्धि होगी। जमीन या नया मकान आप खरीद सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए आप वाहन भी खरीद सकते हैं। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस राइट व्यू एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए। मेरे इस चैनल पर आप सही दृष्टिकोण से ज्योतिष ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और साथ ही बिल्कुल सरल शब्दों में आसानी से सीख भी सकते हो। शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए। अपनी सुविधा के लिए घर में बदलाव करने की आपकी कोशिश रहेगी। आप अभी जिस जगह रह रहे हैं वहां आपको कुछ परेशानियां रहने से कहीं और शिफ्ट होने की आपकी कोशिश रहेगी। ज़्यादातर पड़ोसियों की परेशानी हो सकती है। इस गोचर काल में ऐसी परेशानियां समाप्त करने में आप सफल होंगे। स्थान परिवर्तन हो सकता है। ऐसा बदलाव आपकी इच्छानुसार होगा और अच्छा ही होगा, अच्छी जगह पर होगा। लेकिन इसके लिए आपको बड़ी दिक्कतों को पार करना होगा। इस संपूर्ण गोचर काल में आप मानसिक तनाव में रहोगे। कुछ बातों को लेकर आपकी माता के साथ साथ आपके भाई बहनों का आप पर दबाव बना रहेगा। सुख सुविधाओं के लिए, मन शांति के लिए आप निरंतर प्रयासरत रहोगे। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करने वालों के लिए यह गोचर काल अच्छा रहेगा। शनिदेव की तृतीय दृष्टि आपकी राशि से षष्ठ भाव पर मतलब आपके शत्रु स्थान पर रहेगी। शनिदेव की इस दृष्टि योग से आपके शत्रुओं को कमजोर करने में आप सफल रहोगे। आपकी योजना सफल होगी। इस गोचर काल में आपका कर्जा समाप्त होगा। अगर कोई उधारी होगी तो वो भी वसूल होगी। धन प्राप्ति अच्छी होगी। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पे ध्यान देना होगा। मानसिक तनाव के साथ साथ परिश्रम भी ज़्यादा रहने वाले हैं। नौकरी में काम का प्रेशर ज़्यादा होगा। सहकर्मियों के कारण परेशानियां बढ़ेंगी। इसलिए नौकरी में बदलाव के लिए भी आप प्रयासरत रहोगे। व्यवसाय में कर्मचारियों की कमी रहेगी। सेवादारों का असहयोग रहेगा जिससे आप परेशान होंगे। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर रहेगी। शनिदेव कर्म के कारक होते हैं। इसलिए इस गोचर काल में आपको आराम नहीं मिलेगा। निरंतर काम में व्यस्त रहना होगा। कामों में दिक्कतों की वजह से देरी होगी। काम का बोझ बढ़ेगा। सरकार संबंधित कामों में दिक्कतें रहेंगी। इस गोचर काल में आपको अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। अपमानित होने का भय लगा रहेगा। इसके साथ ही इस कालखंड में पिता से आपके मतभेद हो सकते हैं। पिता के कारण कुछ चिंताएं हो सकती है। शनिदेव की दशम दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी तो स्वास्थ्य की दिक्कतें भी रहेंगी। नियमित रूप से कुछ पथ्यों का, नित्य नियमों का पालन करना होगा। अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा। लंबी बीमारी लगने की संभावना है। मानसिक और शारीरिक पीड़ा का आपको अनुभव होगा। कुछ बातों को लेकर निराशा होंगी, उदास होंगे। आपको आत्मबल में भी कमी महसूस होगी और चिड़चिड़ापन रहेगा। इस तरह से शनिदेव के कुंभ राशि गोचर में आपका अनुभव रहेगा। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभ कामनाओं के साथ विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।